आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको बताते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड एलर्जी। इसकी पहले डेफिनेशन में आपको बताऊंगा। 5 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, लेकिन मैं 4 टाइप की आपको बताऊंगा। 5 में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और वो पीजी लेवल की चीज है। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 यही सारी बुक्स में लिखी होती हैं, यही आपको पढ़नी है, यही याद करनी है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके टाइप जो है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है हाइपर सेंसिटिविटी इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म। ठीक। एलर्जिक रिस्पॉन्स के पीछे जो इम्यूनोलॉजिक मैकेनिज्म होती है, उनको एक सिंगल लाइन में हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो टाइप 2, 3, 4 4 टाइप की होती है। टाइप 1 में क्या होता है, तो जूम कर ले थोड़ा ऐसे। तो टाइप 1 में क्या होता है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन। कौन सी वाली एंटीबॉडी, आईजीई। कितनी एंटीबॉडी होती है, गेम्ड करके आप लोगों ने याद किया होगा पहले ही। आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीजी, 5 इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज पाई जाती है। उनमें से जो आईजीई है, ये टाइप 1 में प्रोड्यूस होती है और ये बाइंड करती है हार्मलेस एलर्जन से। जब ये बाइंड कर लेती है तो ये एक्टिवेट कर देती है मास्ट सेल को। और मास्ट सेल कैसे पहचानेंगे कि एक्टिवेट है, तो उसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको मास्ट सेल जब रिलीज करने लगे तो समझ जाना कि ये इनएक्टिव मास्ट सेल नहीं है, बल्कि ये एक्टिव मास्ट सेल है। तो डीग्रेन्युलेशन एक पहचान है मास्ट सेल के एक्टिव या ना एक्टिव होने की। तो अगर ये ऐसे ग्रेन्यूल्स रिलीज होकर बाहर को आ रहे हैं तो मास्ट सेल एक्टिव है। अब अगर ऐसा हुआ तो एक एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो इसमें जो हाइपर वर्ड है ना, यही सबसे काम का है। अभी थोड़ी देर में आप जान जाओगे। सेकंड वाली पे नजर डालो। सेकंड वाली टाइप 2 कहलाती है। ये भी क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एंटीजेनिक मॉडिफिकेशन होता है जो बॉडी की सेल्स हैं उनकी सरफेस का। तो अगर ये सेल है और सेल के ऊपर, ये सेल की सरफेस है बाहर वाली, तो सेल सरफेस का एंटीजेनिक मॉडिफिकेशन होगा जिसकी वजह से इम्यून रिएक्शन स्टार्ट होगी उस एंटीजन के अगेंस्ट, उस सेल सरफेस के अगेंस्ट, उस एंटीजन सरफेस कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट। 3 बातें बोल दी मैंने यहाँ। जो सेल थी उसकी जो सरफेस थी उसका एंटीजेनिक मॉडिफिकेशन हुआ जिसकी वजह से एक इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो गई, या उस एंटीजन के अगेंस्ट स्टार्ट हुई, या सेल की उस सरफेस के अगेंस्ट जो मॉडिफाई हुई है, या दोनों के। क्योंकि अगर बाहर से एंटीजन आया था यहाँ से कहीं से और ये करीब में आके इससे चिपक गया ऐसे, तो आप देख पा रहे हो कि ये जो नीला और पिंक दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, इसको हम एंटीजन सरफेस कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। तो बात समझ में आई कि अगर इस तरह से एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, या इस एंटीजन के अगेंस्ट, या ये इस वाली सरफेस के अगेंस्ट जो मॉडिफाई हुई है, या इन दोनों के अगेंस्ट, तो हम टाइप 2 कहेंगे। तो टाइप 2 में याद रखने का एक तरीका और भी है। दो लिखा हुआ है ना ऐसे, 1 2, तो दो कॉम्प्लेक्स के भी अगेंस्ट हो सकता है। कॉम्प्लेक्स में नाम लिखे हुए हैं बाकी दोनों चीजों के। तो कॉम्प्लेक्स को याद रख लो आप। ट्रिक जो है वो ये है कि दो चीजों से मिलकर कॉम्प्लेक्स बना, एंटीजन सरफेस। जब भी आपसे पूछा जाए, टीचर आपसे पूछे कि टाइप 2 रिएक्शन किसके अगेंस्ट होती है, तो इसको बस इतना इसको याद करो। इसी में से एंटीजन को बाहर निकाल लो, इसी में से सरफेस को बाहर निकाल लो। तो दो और एग्जाम्पल तैयार हो जाएंगे। तो आप टीचर से या एग्जामिनर से बोलोगे, सर
टाइप टू रिएक्शन या तो एंटीजन के अगेंस्ट होती है या उस मॉडिफाइड सरफेस के अगेंस्ट जो सेल पे है, या उन दोनों के मिलने से जो कॉम्प्लेक्स बना है उसके अगेंस्ट होती है। बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं थर्ड वाली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पे। ये हो गई आपकी स्क्रीन पे, तो जूम जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। थर्ड वाली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसमें क्या होता है, वर्ड यूज करना है डिपोजिशन। डिपॉजिट करना, जमा करना, जैसे आप लोग पैसों को बैंक में जमा कर देते हो जाके, तो वो पड़े रहते हैं बैंक में, जब जरूरत होती है तभी तो निकालते हो आप। तो डिपॉजिट वर्ड यूज हुआ था क्या टाइप वन में या टाइप टू में? नो। तो पहली वाली और दूसरी वाली हाइपर सेंसिटिविटी में डिपॉजिट वर्ड यूज नहीं हुआ, तो बड़े काम का है ये। अब पूरा पढ़ के मैं पहले एक बार बताता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। टाइप थ्री इज डिपोजिशन एंड accumulation of small antibody antigen complexes। अब इसमें एक और बॉक्स बना देता हूं मैं, ये यहाँ एक और बॉक्स बना देता हूँ, यहाँ एक और बॉक्स बना देता हूँ, यहाँ। अब आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अब ध्यान से सुनो। टाइप थ्री में मैंने आपको बोला, ये तो कॉमन हर जगह है, इसको हटा देते हैं। ठीक, तो मैंने एक बॉक्स यहाँ बनाया, एक बॉक्स यहाँ बनाया, एक बॉक्स यहाँ बनाया, कितने बॉक्स बनाए, तीन। और इसका नाम लिए टाइप थ्री। तो जब भी टाइप थ्री की बारी आए, ध्यान कर सोच लेना कि तीन बॉक्स बनाए थे सर, में क्या क्या था वो। तो अब डिपोजिशन होगा एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स का, लेकिन ये स्मॉल साइज के कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसका मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है कि बड़े वाले साइज के कॉम्प्लेक्स नहीं, स्मॉल स्मॉल साइज के कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स बने कहाँ? नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स, जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी डिफेंस करती है, लड़ाई लड़ती है, मुकाबला करती है, उन जगहों पर स्मॉल स्मॉल एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं डिफरेंट टिश्यूज में। और ये अपने आप में फिर एक इम्यून रिएक्शन को स्टार्ट करवा देते हैं, स्मॉल वाले ये कॉम्प्लेक्स। एक तो पहले ही बने, नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स बनेगा, तो ये नॉर्मल वाला इम्यून रिस्पॉन्स है, ये नॉर्मल नहीं है, दूसरा वाला जो हुआ है ये थोड़ा सा एबनॉर्मल है, इसी वजह से इसको हमने हाइपर सेंसिटिविटी में डाल दिया, हाइपर रिस्पॉन्स। मैंने कहा था ना कि हाइपर वर्ड बड़ा काम आएगा आपको। तो टाइप थ्री, स्मॉल एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बने, बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हुआ था, उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम लड़ाई लड़ रहा था, मुकाबला कर रहा था, वहीं पर ये स्मॉल साइज के कॉम्प्लेक्सेस बन गए। अलग अलग टिश्यू में कहीं पर भी बने थे, लेकिन इन्होंने मिलके काम एक जैसा करना शुरू कर दिया। क्या किया? इम्यून रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से आगे चल के यही इम्यून रिएक्शन एलर्जी में बदल गई। तो टाइप वन में भी एलर्जिक रिएक्शन थी, टाइप टू में भी एलर्जिक रिएक्शन थी, और टाइप थ्री में भी एलर्जिक रिएक्शन है। अब हम देखेंगे कि क्या टाइप फोर में भी इस तरह की कोई रिएक्शन है। तो टाइप फोर को देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं, टाइप फोर। ये यूनिक होती है क्योंकि इसमें एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी, जो मैं बार बार बता रहा था, वो यहाँ पर नाम नहीं आएगा। यहाँ पर उस तरह की तो एंटीजन एंटीबॉडी नाम या उसका कॉम्प्लेक्स तो अभी नजर नहीं आ रहा है ना। यूनिक इसलिए कि एंटायरली ये टी सेल मीडिएटेड रिएक्शन है। तीन तरह की आपको सेल याद रखनी है, टी, बी, एन के। टी सेल, बी सेल, नेचुरल किलर सेल, ये लिम्फोसाइट्स होती हैं, ध्यान रखना तीनों की तीनों। और ये इम्यूनिटी की पिलर हैं। तो जहां बनती हैं वो ऑर्गेन है,
ये सेल हैं। ठीक है, तो दो तरह की चीजें इम्यूनिटी में आपको पढ़नी होती हैं। एक इम्यूनिटी वाले ऑर्गेन, लिम्फोइड टिश्यू जैसे होते हैं, स्प्लीन होती है ना, और दूसरे इम्यूनिटी वाली सेल। तो ठीक है, इनको मैं किसी और दिन एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर अभी टाइफाइड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखो। तो यूनिक है क्योंकि एंटायरली टी सेल मीडिएटेड है। तो जैसी एलर्जन का एक्सपोजर होता है, ठीक, तो ये एलर्जन स्पेसिफिक टी सेल, इसको मैं बॉक्स में कर दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एलर्जन कोई सा भी आ गया तो कोई सी भी टी सेल चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। एलर्जी का एलर्जन क्या के आप कह सकते हो एंटीजन, या कह सकते हो फॉरेन बॉडी, ठीक है, कोई भी नॉन सेल्फ बॉडी के अंदर एंटर किया, इम्यूनिटी एक्टिव हुई, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एक्टिव हुई, एलर्जन स्पेसिफिक टी सेल का रिस्पॉन्स आ गया। अब हुआ क्या कि ये जो टाइप 1 में, 2 में और 3 में तुरंत के तुरंत रिएक्शन हो रहा था, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ एलर्जिक रिएक्शन जो होगी, ये डेवलप तो होगी, लेकिन कई दिनों बाद जाकर डेवलप होगी, या महीने भी लग सकते हैं। क्योंकि जो टी सेल का एक्टिवेशन है ना, वो बहुत टाइम लेता है। ये कुंभकर्ण की नींद सोती रहती है टी सेल, इसको जगाने के लिए कुछ टाइम चाहिए, कुछ दिन चाहिए, कुछ महीने चाहिए। तो ये थी डेफिनेशन ऑल टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की। अब एलर्जी को समझा दूंगा, एक मिनट इसको छोटा कर लूँ, ठीक है ना, इसको जूम कर लेना। ये तो अच्छा जूम हो गया यार। तो क्या होती है एलर्जी? एलर्जी सिंपली आम लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। साइंस और सिम्टम हाइपर सेंसिटिविटी के जो होते हैं, उसके कॉम्बिनेशन को हम एलर्जी का नाम दे देते हैं, सिंपल। तो फिर एनाफाइलेक्सिस का क्या मतलब होता है? ये और खतरनाक वाली एलर्जी होती है, इतनी खतरनाक कि लाइफ थ्रेटनिंग बन जाए। तो है तो ये भी एलर्जिक रिस्पॉन्स, लेकिन अगर ये इतना खतरनाक एलर्जिक रिस्पॉन्स है कि पेशेंट की जान पे बनी हुई है, और उसको अगर टाइमली मैनेज नहीं किया तो वो मर भी सकता है, तो एनाफाइलेक्सिस कहेंगे, ठीक है ना। और इसमें एक खास बात होती है, बॉक्स बना दे रहा हूँ, कि एंटायर बॉडी इन्वॉल्व होती है। जैसे सिंपल एलर्जी एक छोटी जगह पे हो सकती है, जैसे किसी किसी की सीजनल छींकें बहुत आती हैं, किसी को नाक बहती रहती है, एलर्जिक राइनाइटिस। किसी की आंख से पानी आता रहता है, थोड़ी डस्ट में गया, आंख दुखने लगी। कहीं धुआं आ गया आंख में, पानी आने लग गया, तो इसे बोलते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। तो एलर्जिक वर्ड जहां भी लगा है ना, तो सिंपल एलर्जी है। लेकिन अगर इतनी खतरनाक हो, जैसे किसी को आपने बिना टेस्ट किए पेनिसिलिन दे दी, पेशेंट को एनाफाइलेक्सिस अगर हुआ तो मर जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए जो बीटा लैक्टम्स एंटीबायोटिक्स हैं, और उनमें भी स्पेशली पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन, तो पहले एक स्मॉल डोज देके पैच टेस्ट करते हैं। स्मॉल डोज देके, ठीक है, टेस्ट करते हैं। और अगर वो पेनिसिलिन से एलर्जिक नहीं है, तो आईवी आप दे सकते हो। अदरवाइज आपने डायरेक्टली दे दिया बिना एलर्जी रिस्पॉन्स जाने, मर जाएगा पेशेंट। तो आप समझ गए होंगे, हाइपर सेंसिटिविटी के साइन सिम्टम को कलेक्टिवली हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। और अगर ऐसी हाइपर सेंसिटिविटी हो या ऐसी एलर्जी हो कि लाइफ थ्रेटनिंग बन जाए, जिसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाए, पेशेंट की जान पे बन जाए, तो उसे हम एनाफाइलेक्सिस कहेंगे। तो दीज वर ऑल डेफिनिशंस, टाइप 1 डेफिनिशन, टाइप 2 डेफिनिशन, टाइप 3 डेफिनिशन, टाइप 4 डेफिनिशन, डेफिनिशन ऑफ एलर्जी, डेफिनिशन ऑफ एनाफाइलेक्सिस। थैंक यू।